हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम करीब लगभग 6 बज चुके हैं और ये देखिए अभी थोड़ा अंधेरा ही हो रहा है, दिन सही से निकला नहीं है। और बाहर जो हमारी लाइट लग रही है, जब रोशनी बिल्कुल हो जाएगी, बाहर दिन निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगी लाइट। और आज है नवरात्रि का लास्ट डे, तो आज कन्या पूजन है हमारे यहाँ। वैसे तो अष्टमी करते हैं कुछ लोग, बट हम लोग नवमी करते हैं। तो खाना वगैरह तो मेरा बन गया है, उठी थी झाड़ू पोछा करके और सीधा रसोई में आ गई थी। तो सब्जी भी बन गई है मेरी और हलवा तो मम्मी ने पहले ही बना लिया था। और यहाँ मैं पूरी नीचे बैठ के बेल रही हूँ और मम्मी खड़े होकर उतार रही है। मम्मी बोली थोड़ी सी पूरी पहले बना के रख लेते हैं, फिर जब कन्या आएंगी तो हाथ के थोड़ी सी पूरी उतारते जाएंगे, क्योंकि कन्या फिर गर्म तो खाएंगी नहीं है। तो अभी अठावरी की पूरी उतार के हम लोग पूजा कर लेंगे इतने। और सब्जी में मैंने बनाए यहाँ मटर पनीर, और वैसे तो आलू और काले चने बनाती है, बट काव्या बोलने लगी कि मटर पनीर बना लो, और उसकी फ्रेंड है, मतलब शौक से खा लेती हैं, तो इस वजह से मटर पनीर बनाया है। और साथ में है ये पूरी और ये काले चने, वो थोड़े से मैंने ऐसे ही मसाले में फ्राई कर दिए थे। और हलवा रूम में रख के आ गई हूँ और पूरी तो इतनी उतर गई है। और ठाबरी की पूरी इसलिए उतार ली थी कि इतने हम पूजा कर लेंगे, और कन्या को भी बुला के लिया है काव्या। तो चलिए हम लोग कन्या को खाना वगैरह खिला देते हैं, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो कन्या तो सारी आ गई हैं, 9 कन्या आई थी और 1 लांगूर। और रूम छोटा है तो इसमें ही हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। और एक ऊपर बैठी हैं, कहने लगी मैं तो ऊपर ही बैठी हूँ। वैसे ही कन्या को बेड पे नहीं खाना खिलाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए हमने बेड पे बिठा दिया है। अब बस पैर वगैरह छुएंगे, अब कन्या को हम विदा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और अब जाके फ्री हुई हूँ मैं, सुबह के 5 बजे उठी हुई। पहले खाना बनाया है कन्या के लिए, क्योंकि हम लोग नवमी पूजते हैं और कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, लेकिन हम नवमी पूजते हैं। तो कन्या को तो विदा कर दिया हमने, अच्छे से खाना वाना खा के चली गई हैं। फिर जाने बाद किचन में इतने सारे बर्तन हो गए, फिर बर्तन मांजे मैंने, और कुछ मम्मी ने भी छोटे मोटे काम वो भी करे थे। और उसके बाद मैंने लगाई मशीन, क्योंकि कल फास्ट था तो मशीन नहीं लगा पाई, तो मैंने मशीन लगाई, वो कपड़े धो कर डाल दिए। और सोच रही लाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। ग्रोसरी का सामान आया है, अभी आया 10 मिनट 15 मिनट पहले ही, फ्लिपकार्ट से मंगाया था कल। तो आ जाकर अभी उसको भी सही जगह पे रखनी है, नहीं तो मेज़ पे ऐसे ही रखे हुए हैं। मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने सारा मेज़ पे ही रख दिया। अभी तो थोड़ा टाइम है तो उसे रख देती हूँ इसकी जगह पे, नहीं तो फिर बाद में किसी काम में फिर बिज़ी हो जाऊँगी तो नहीं रख पाऊँगी। और ये तो अभी कम सामान है, क्योंकि जो दालें वगैरह ख़त्म हो गई थी वही मंगाए हैं, बाकी तो और दाल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सेट कर देते हैं। तो पहले ग्रोसरी का सामान लगाऊंगी, उसके बाद जो मैंने चौकी लगाई थी माता रानी की, वो भी सारी मूर्ति को उनकी जगह स्थापित करूंगी मंदिर में। कल फिर दशहरा है, तो मम्मी मना कर रही थी कि कल मत उठाना, जो करना है आज ही कर दो। तो आज ही अभी मैं पहले सामान लगाऊंगी ग्रोसरी का, उसके बाद मंदिर वो सही करूँगी। और आज हमारा खाना नाश्ता एक ही हो गया। सुबह जो पूड़ी बनाई थी तो सबने वही खा लिया, तो अब तो किसी को खाने का मन नहीं है, अगर कोई खाएगा तो ठीक है। और काव्या अभी तक कन्या में जा रही है, बुलाने वाले अब तक कन्या कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना काम कर लेते हैं। तो पहले जो सामान मेज़ पे रखा है इसे सब मैं कुर्सी पे रख देती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के और ये ट्रॉली में लगाती जाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी घर पे है नहीं तो वो एक एक करके सामान देते जाते। तो ज़्यादा नहीं है सामान, बस कुर्सी पे रख लूँगी तो आराम से बैठ के अपना लगा लूँगी। तो जो इसमें सामान है पहले उसे निकाल लेती हूँ, फिर दोबारा से सही से लगाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे लगाए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 1 वीक ही हुए होंगे। और ये तो लगा लो 15 दिन में 2-3 बार तो मुझे करना ही करना है। कोई सामान निकालने के बच्चे इधर से इधर सारा फैला देते हैं, तो सही किसे करना होता है मुझे, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ।
सबसे पहले रखूँगी मैं मसूर की दाल। ये दाल हमारे घर में बहुत कम खाई जाती है। प्रथम नहीं खाता है, काव्या इसलिए खा लेती है। उससे जब ये बनाती है, उसमें मूंग मसूर की दाल बनाती हूँ तो उसे ये लगता है कि अरहर की दाल बनी है। नहीं तो अरहर की दाल हमारे घर में सबसे ज़्यादा होती है और मम्मी नहीं खाती हैं, तो मैं और वो खाते हैं, हम दोनों ही खाते हैं ज़्यादातर। अब वैसे बनती भी कम ही है, या अरहर की दाल में 1-2 मुट्ठी डाल देती हूँ, उसके साथ बनती है, क्योंकि एक्चुअली ना गैस ज़्यादा बनती है, अरहर की दाल ना बादी होती है इस वजह से। तो अभी तो है वहाँ पे, बस अभी किचन में है, तो इसे अभी पलटने की पूरा पैकेट रख दूँ। सेकेंड आइटम है हमारा मूंग की धुली दाल। ये दाल हमारे घर में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। चाट बनाती हूँ तब यूज़ होती है, और मूंग की दाल की ताज़ी मंगोड़ी यूज़ होती है सब्ज़ी बनाने के लिए, उसके लिए यूज़ करती हूँ। और राम लड्डू, उसके लिए ये दाल ज़्यादा यूज़ होती है। तो हो गई मूंग की धुली दाल। अभी दाल अभी है किचन में, आधे हैं सब, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो वो दालें ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये दाल पलट दूँगी वापस में। और डिब्बे वगैरह तो मैंने अभी साफ़ करे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और ये है पीनट, मूंगफली के दाने, ये हमारे घर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अभी दिखाती हूँ एक पैकेट है, एक नहीं 2 पोहा वगैरह में, पोहा जब बनाती हूँ तो ये यूज़ करती हूँ। अब वैसे भी जब मन होता है तो थोड़ा ऐसे रोस्ट करके नमक वगैरह, मिर्च, टमाटर वगैरह डाल के चाट बनाती हूँ, वो भी घर में बहुत शौक से खाते हैं। तो इस बार मैं इसकी चाट बनाऊँगी। ये तो 2 पैकेट आ गए हैं, तो ये देखिए। चलिए इसे भी रख देते हैं। और ये है बेसन, ये भी है अभी, तो इसको भी मैं रख देती हूँ। फ्रेंड्स अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पहले से मैंने मंगा कर रख लिया, क्योंकि फिर एंड टाइम पे वो लाएंगे नहीं, कहेंगे एंड टाइम पे बोल दियो, और ज़रूरत भी पड़ेगी इस टाइम फेस्टिवल पे। कभी ये नहीं ख़त्म हो जाता, कभी वो ख़त्म हो जाता है। और ये है अरहर की दाल। और ये है चीनी, 3 पैकेट है, ये भी अभी मैं नहीं रखूँगी इसमें, वो डिब्बा है बड़ा, तो वो उसमें रखूँगी। तो इसे साइड में रखते हैं। ये है नमक, और ये मेरी फेवरेट नमकीन टेस्टी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब और नमकीन इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैं ये खाती भी बहुत हूँ, तो खासकर ये मेरे लिए आया है। और ये है सूजी फ्रेंड्स हमारे घर में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सूजी के मैं कई आइटम बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और स्टोव में मैं रख लेती हूँ 2 पैकेट मंगा के। तो ये हो गया हमारी सूजी, और भी है पैकेट, और भी है। इस बार दूसरा ले मंगा लिया उन्होंने, फॉर्चून का है ये राजधानी। देते हैं। और ये है मूंग की छिलके वाली दाल, इसे बोल देते हैं। फ्रेंड्स दाल हमारे घर में आपको सब मिलेगी, जितनी भी दाल होती है, मतलब कभी किसी दिन कोई सी दाल बना लेते हैं, किसी दिन कोई सी दाल, लेकिन दाल आपको सारी मिलेगी, जितनी भी दाल है। और ये क्या पोहा, ये पोहा मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। काव्या से पूछो ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, तो कहती है पोहा बना लो, तो पोहा भी ला के रख लेती हूँ। और ये है मैगी, ऑल टाइम सबका फेवरेट मैगी।
अभी नवरात्रि जब शुरू हो गए थे, बीच में काव्य बोली मम्मा मैगी बना लूँ, मैंने कहा अभी मत खाओ, नवरात्रि चल रहे बाद में बना लेना। बहुत मुश्किल से उसे समझाया तब जाके मानी है, तो नहीं खाया उसने। और ये पहले का ये बच गया था, तो कह रही है थोड़ा सा तो है बना लूँ। मैंने डांटा फिर उसे, तो मान गई। मैंने बेटा अभी मत बनाओ, बाद में बना लेना। तो चलिए ये पहले की मैगी है, अभी का नहीं है, पहले का ही है। तो नवरात्रि में मैंने बनाने नहीं दिया, अब मंगाया है ये। अब देखते हैं जब मन होता है तो बना लेंगे किसी दिन। ये है मटरा, कुलचे वाला मटरा। तो मैं जो मटर बनाती हूँ तो जरूरी नहीं कुलचे से बनाऊँ, तो ब्रेड के साथ भी मटरा टेस्टी लगता है। मटरा हो गया। और ये काव्या का फेवरेट भुजिया, बट इस बार बेसन वाली भुजिया मंगा लिया उन्होंने, उसे आलू की ज़्यादा पसंद है। आलू वाली जो भुजिया होती है वो ज़्यादा खाती है। और ये है फ्रेंड्स चना जोर गरम। चना है इसमें, जो भुने चने नहीं होते वो मसाला वगैरह मिक्स अच्छे लगते हैं मेरे। देखिए नाश्ता कितने बना लो, लेकिन हमारे ही ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, मतलब 4-5 दिन में बच्चे फिनिश कर देते हैं। चाय पियेंगे, एक एक कटोरी नमकीन खाई जाती है, तो बहुत ही बुरा हाल है हमारे घर का। तो और ये है फ्रूटी। इस समय मेरा बीपी लो चल रहा है, तो फ्रूटी मंगाई उन्होंने, कह रहे पी लेना। और एक लीची का जूस है, और लीची का जूस अभी पूरा है, मतलब एक गिलास ही ख़त्म हुआ होगा, और डांट पड़ने वाली है बहुत जल्दी मेरी। तो ये भी मुझे फिनिश करनी है, देखते कब तक फिनिश होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर का सारा अच्छे से मैंने सेट कर दिया, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है इस टाइम। और नीचे जो बॉक्स हैं ये इससे बड़े हैं नीचे वाले, उसमें मैं क्रॉकरी के आइटम रखती हूँ, क्योंकि वो ना टूटने का थोड़ा डर रहता है। कप वगैरह हैं, ग्लास है, और भी चीज़ें हैं, तो जैसे गेस्ट आ जाते हैं तो मैं निकालती हूँ और हैंड टू हैंड वापस उसे रख देती हूँ, क्योंकि बाहर ना टूटने का डर लगा रहता है, और किचन में इतनी जगह नहीं है कि उसे फैला के रखो, तो इसलिए मैं इसमें ही रखती हूँ, ट्रॉली में ही। चलिए यहाँ का तो हो गया मेरा, इसमें जो लगाना था वो रख दिया मैंने। बाकी किचन के जो सामान है वो रखूँगी वहाँ जाके। कुछ मसाले वगैरह भी हैं, ये किचन में रखती हूँ चल के। यहाँ का तो मेरा सारा हो गया। और ये देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और कल परसों जब मैं इसे दोबारा ओपन करूँगी, क्योंकि सामान निकाल लूँ, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक सामान इधर फैला हुआ, एक सामान इधर फैला हुआ, एक सामान इधर फैला हुआ। वो करता कौन है? बच्चे। बस पूछो ही मत। चलिए इसका हो गया मेरा काम। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और अब यहाँ मैं पलट रही हूँ चीनी। और चीनी का ये 5 किलो का डिब्बा है, अभी तो फ़िलहाल 3 किलो मंगाया, कह रहे फिर से मैं मंगा दूँगा, तो इसमें ही रख दूँगी। और ऊपर जो स्लैब है उस पर रख दूँगी। ये बड़ा डिब्बा है, ज़्यादातर मैं ऊपर ही रखती हूँ, और थोड़े से मतलब ये डेली यूज़ के लिए वो छोटे डिब्बे में नीचे रख दूँगी, क्योंकि ना फिर डेली ऊपर नीचे से निकालो तो प्रॉब्लम होती है। और दालें हैं, मसाले वगैरह वो नीचे ही रखती हूँ। ऊपर बस जो बड़े बड़े आइटम होते हैं, जैसे चीनी हो गए, चावल हो गए, और भी कई चीज़ें हैं, तो मैं ऊपर ही रखती हूँ। और देखिए अभी सारी रसोई फैली हुई, क्योंकि कन्या खा के गई हूँ, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करा है। तो बस ये देखिए पूरा सेट हो गया। अब मेरी रसोई भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है कि हाँ अब जाके थोड़ी सी जान आई है, नहीं तो पूरी रसोई फैली हुई थी। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ मंदिर में, और ये भी थोड़ा फटाफट हम सेट कर देते हैं, क्योंकि चौकी हटा दूँगी। मम्मी मैं बोल रही थी कि कल दशहरा हो जाएगा तो नहीं हटा पाऊँगी, तो यहाँ मैंने ये नई चुन्नी बिछा रही हूँ आसन के लिए। और कान्हा जी का मैंने आसन भी लगा दिया। कान्हा जी को मैंने नीचे ऐसे ही बिछाया था बिना बेड के ही, क्योंकि बेड अगर नीचे रखती चौके पे ना तो पूरा मतलब घिर जाता नीचे। तो ये देखिए कान्हा जी को मैंने बिठा दिया उनके बेड पे, और बाकी सारे भगवान जी उन्हें स्थापित कर दिए ऊपर। अब ये जो फूल वगैरह हैं वो एक पन्नी में करके सिलाने के लिए भेज दूँगी। और अभी टाइम करीब फ्रेंड्स बज रहे हैं 6:30, और थोड़ा झाड़ू लगाने में आज थोड़ी लेट हो गई थी, देख सकते हैं बाहर अंधेरा भी हो रहा है।
तो झाड़ू लगा के अब पोछा लगाया मैंने, क्योंकि फिर ना पैर में ना किच किच से हो रहे थे, तो पोछा भी लगा दिया शाम का। अब चाय बन रही है एक तरफ, और थोड़े से बर्तन थे शाम के वो भी मैंने मान लिए हैं, और चाय तो इन लोगों के लिए बनाया, उन्हें दे के आऊँगी और शाम के दीपक जलाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर एक नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय।